आज हम प्लैनेट सीरीज ऑफ आवर सोलर सिस्टम की छठी एपिसोड पर बात करेंगे। इससे पहले हमने 5 एपिसोड्स में प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर के बारे में जाना। इनमें से हर प्लैनेट की अपनी एक तारीफ है और अपना ही एक मिसाली रोल भी। हमने ये भी जाना कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूरी पर मौजूद एक प्लैनेट प्लूटो को किस तरह साइंटिस्ट ने हमारी प्लैनेट लिस्ट से बाहर कर दिया और एक डिवार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया। हमने ये भी जाना कि नेपच्यून जैसे प्लैनेट पर हमारे सोलर सिस्टम की सबसे तेज और ठंडी हवाएं चलती हैं, जिन हवाओं में अगर कोई इंसान चला जाए तो ये हवाएं उस इंसान के जिस्म को फ्रीज करके हवा में टुकड़े टुकड़े बनाकर उड़ा देने के लिए काफ़ी है। इसके बाद हमने ये भी जाना कि यूरेनस जैसा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कम टेम्परेचर वाला प्लैनेट है और जिसका ऑर्बिट यानी सूरज के गिर्द घूमना भी तमाम प्लैनेट्स में से मुनफरिद है। जिस प्लैनेट पर 42 इयर्स का दिन और 42 इयर्स की रात होती है। और फिर इसके बाद हमने हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत तरीन प्लैनेट सैटर्न के बारे में जाना और जिसके रिंग्स आज भी साइंटिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो कि साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और इसके बाद आता है जुपिटर, जिसे हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स का बादशाह भी कहा जाता है, जो कि हमारी अर्थ को भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इन तमाम पिछले एपिसोड्स के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि एक तो बहुत सारे दोस्त जिन्होंने आज ही इस एपिसोड से हमें ज्वाइन किया होगा, वो ये समझ जाएं कि अगर वो सिर्फ इसी एपिसोड को देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्हें समझनी चाहिए, उनको समझ नहीं आएंगी। तो इसीलिए उनको चाहिए कि इस एपिसोड को देखने के बाद पहली 5 एपिसोड्स ज़रूर देखें, ताकि जो बातें इस एपिसोड में या इससे आगे के एपिसोड्स में उनको समझ नहीं आएंगी वो समझ सकें और वो इस सीरीज़ को पूरी तरह देखकर और पूरी तरह समझकर एक मुकम्मल इल्म हासिल करें, ना कि एक अधूरा इल्म लेकर जाएं, क्योंकि अधूरा इल्म उस चिराग की तरह होता है जो आधे रास्ते पर बुझ जाए तो मंजिल तो नज़र आती है लेकिन रास्ता गुम हो जाता है। या ये कह लें कि अधूरा इल्म एक ऐसी किताब की तरह होता है कि जिसके कुछ सफ़े अगर फटे हों तो जितना आपने पढ़ा होगा वो भी आपको समझ नहीं आएगा और सब गलत ही लगेगा। इसी तरह अधूरा इल्म इंसान को पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, सिर्फ टुकड़े टुकड़े का मीनिंग देता है, जो अक्सर मिसलीडिंग भी होता है। और दूसरी वजह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बात से इस वीडियो का टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी बातें बताने की दूसरी वजह यह है कि हमारे सोलर सिस्टम में 2 तरह की कैटेगरी के प्लैनेट्स होते हैं, जिनमें पहले नंबर पर है टेरेस्ट्रियल रॉकी प्लैनेट्स और नंबर 2 पर है गैस जाइंट प्लैनेट्स। तमाम गैस जाइंट्स प्लैनेट्स पर मैं ऑलरेडी अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ और आज इस वीडियो में हम रॉकी प्लैनेट्स में सबसे पहले जिस प्लैनेट पर बात करेंगे वो है मार्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और नेचुरल गैस वगैरह का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से हमारी अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारी ओजोन लेयर भी कमज़ोर होती जा रही है और हमारा एटमॉस्फेयर भी आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जा रहा है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में अर्थ पर गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इंसान उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ऐसे में हमें अर्थ को छोड़ना पड़ जाएगा और फिर हमें अपने लिए एक नया घर यानी एक नया प्लैनेट ढूंढना पड़ेगा। क्या फ्यूचर में हम किसी और प्लैनेट पर जिंदगी बसा पाएंगे? वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में इस वक्त 8 प्लैनेट मौजूद हैं, लेकिन उन 8 प्लैनेट्स में से अगर कोई प्लैनेट हमें जीने की उम्मीद देता है और जो हमारे लिए रहने के काबिल भी है तो वो है मार्स, जिसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। एक लाल रंग का ऐसा प्लैनेट जहां पर साइंटिस्ट को कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं
जो ये साबित करती हैं कि कभी मार्स पर भी जिंदगी हुआ करती थी। एक ऐसी जिंदगी जो एक वक्त पर नदियों, झीलों और बर्फ से भरी हुई थी, लेकिन आज सिर्फ खामोशी, धूल और एक अजीब सी एलियन लुक में नजर आती है। न जाने मार्स के साथ क्या हुआ होगा कि मार्स पर जिंदगी खत्म हो गई और मार्स एक मिट्टी का ढेर बनकर रह गया। आज की इस वीडियो में हम मार्स के सफर पर चलेंगे और कुछ ऐसा जानने की कोशिश करेंगे जहां पर हर पत्थर के नीचे एक अलग कहानी है।